आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मणिपुर राजभवन कूच कर रहे छात्रों और सुरक्षा बलों की भिड़ंत, आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तैयारी, क्या बीजेपी की भूल होगी केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करना। इधर एससी ने कहा काम पर लौटो, उधर ममता ने 51 डॉक्टरों की एंट्री पर लगाया बैन। कौन है कैप्टन योगेश बैरागी जो हरियाणा चुनाव में देंगे विनेश फोगाट को चुनौती। हरियाणा चुनाव में आपकी दूसरी लिस्ट जारी, कुल 9 उम्मीदवारों का ऐलान। इजरायली सेना ने गाजा पर बोला धावा, टेंट कैंप पर किया भीषण हमला। शेयर मार्केट में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी। जूनियर एनटीआर का जबरदस्त एक्शन, विलेन बनकर सैफ देंगे डबल टक्कर। कंगना रनौत ने बेचा अपना बंगला, इतने करोड़ रुपए में हुई डील। और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मैच में बदहाली चरम पर। राज्य भवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे छात्रों, महिला प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी मणिपुर सरकार के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार से ख्वाइसराम बंद महिला बाजार में डेरा डाले सैकड़ों छात्रों ने बीटी रोड के साथ राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस भवन के पास सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी विरोध रैली निकाली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। इस बीच मौजूदा हालात के मद्देनजर इम्फाल पूर्व और पश्चिम जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। थौबल में बीएनएसएस की धारा 163(2) के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। पूरे राज्य में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में अचानक से ये बात फैल रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है। दरअसल बीजेपी के विधायकों ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। इस संबंध में दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। अब खबर आ रही है कि राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए मांग पत्र को गृह मंत्रालय में भेज दिया है। सवाल यह उठता है कि बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों मची हुई है। अब तक केजरीवाल सरकार नहीं बर्खास्त किए गए तो अब एन चुनाव के मौके पर ऐसा करना आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद को बीजेपी के लिए क्या घातक साबित हो सकता है, यह देखने वाली बात होगी। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर संग रेप और हत्या को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी-कर अस्पताल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को आज से काम पर लौटने को कहा, मगर अस्पताल में कुछ डॉक्टरों की एंट्री पर ही बैन लगा दिया गया है। जी हां, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 51 डॉक्टर्स पीजीटी स्टूडेंट्स की आरजी-कर अस्पताल में एंट्री पर बैन लगा दिया है। ये डॉक्टर्स ना तो अस्पताल के भीतर प्रवेश कर सकते हैं और ना ही अस्पताल से जुड़े किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। दिलचस्प है कि इसमें संदीप घोष का भी कनेक्शन है। ममता सरकार ने ऐसे वक्त में इन डॉक्टरों की एंट्री पर रोक लगाई है जब सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को हड़ताल पर से लौटने को कहा था। दरअसल 51 डॉक्टर पीजीटी छात्रों को आरजी-कर अस्पताल में प्रवेश न करने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी की दूसरी सूची में कैप्टन योगेश बैरागी को जिंद की जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। अब वे वहां से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट से मुकाबला करेंगे। प्रसिद्ध पहलवान विनेश फोगाट को टिकट मिलने से जुलाना सीट चर्चाओं में आ गई है और अब बीजेपी प्रत्याशी का नाम सामने आ जाने से उम्मीद जताई जा रही है कि यह रोचक मुकाबला होगा। कैप्टन योगेश बैरागी के फेसबुक प्रोफाइल में उन्हें पूर्व पायलट बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वह हरियाणा के जिंद जिले के सफीदो शहर के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार कैप्टन योगेश बैरागी भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और भाजपा खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं और जमीनी स्तर पर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कैप्टन योगेश अपने क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, इसलिए वे राजनीति में आए हैं। वहीं विनेश फोगाट पहलवान से राजनेता बनी है जो एथलीटों के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और पिछले हफ्ते कांग्रेस में शामिल हुई थी।
आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। अब तक कुल 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। सोमवार को आपकी पहली लिस्ट आई थी। इसमें आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। दूसरी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है उनमें साढौरा से रीता बामनिया, थानेर से कृष्ण बजाज, इंद्री से हवा सिंह, रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर, आदमपुर से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल, बारवाला से प्रोफेसर छतरपाल सिंह, बवाल से जवाहर लाल, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता, तिंगवांग से अब्बास चंदेला का नाम सामने आया है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वह एक शिविर पर इजरायली हमले में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की पुष्टि करता है। हमास संचालित सरकार के तहत काम करने वाले सिविल डिफेंस ने पहले कहा था कि मंगलवार सुबह हुए हमले में 40 लोग मारे गए हैं। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि उनमें आतंकवादियों के एक समूह को टारगेट करते हुए हमला किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मंगलवार को हुए इस हमले में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक सुरक्षा ने आंकड़ों में विसंगति पर टिप्पणी के अनुरोध का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया है। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ ग्रीन जोन में बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 361 अंक की उछाल के साथ क्लोज हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी एक बार फिर 25,000 के पार निकल गया। इस दौरान HCL से सैकड़ों, SJVN और टाटा पावर जैसे शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी जारी रही। BSE का सेंसेक्स अपने बीते बंद 81,559.54 की तुलना में बढ़त लेते हुए 81,768.72 के लेवल पर ओपन हुआ। इसके बाद कुछ देर बाद कारोबार की रफ्तार धीमी रही, लेकिन फिर अचानक इसमें तेजी आ गई। फिल्म RRR से देश विदेश के सिनेमा लवर्स के फेवरेट बन चुके एक्टर जूनियर NTR की अगली फिल्म देवरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने कुछ वक्त पहले फिल्म से एक फर्स्ट लुक वीडियो शेयर किया था, जिसे जूनियर NTR को देखने के बाद फैंस में तगड़ी एक्साइटमेंट बन गई थी। अब फिल्म का ट्रेलर इस उत्साह को और बढ़ा रहा है। देवरा को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। इसमें जूनियर NTR के साथ जानवी कपूर, सैफ अली खान, प्रकाश राज और साइन टॉम चाको जैसे दमदार कलाकार नजर आने वाले हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के कई बड़े नामों वाली कास्ट के साथ फिल्म देवरा हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होनी है। इस पिक्चर में जूनियर NTR का खूंखार अवतार नजर आएगा। भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने मुंबई स्थित बंगले को 32 करोड़ रुपए में बेच दिया है। यह बंगला बांद्रा के पाली हिल इलाके में स्थित था और इसका क्षेत्रफल 3075 वर्ग फुट है, जिसमें 365 वर्ग फुट का पार्किंग स्थान शामिल है। कंगना ने इस संपत्ति को सितंबर 2017 में 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। हाल ही में 5 सितंबर 2024 को संपत्ति का लेन देन पंजीकृत किया गया, जिसमें 1,92,00,000 रुपए का स्टाम्प शुल्क और 30,000 रुपए का पंजीकरण शुल्क चुकाया गया। संपत्ति की नई मालकिन श्वेता बाथीजा है, जो कमलिनी होल्डिंग्स की साझेदार है और कोयम्बटूर, तमिलनाडु में रहती हैं। कंगना की संपत्ति का यह लेन देन तब सामने आया जब उन्होंने मई 2024 में अपनी कुल संपत्ति 91 करोड़ रुपए से अधिक घोषित की थी। ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी खेल नहीं हो पाया और स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। हद तो यह रही कि गीली आउटफील्ड के लिए कई तरह की जुगाड़ तक लगाई गई। इसके बाद भी यह मुकाबला शुरू नहीं हो पाया। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाथिक खेल परिसर में घटिया जल निकासी, गीली आउटफील्ड और दयनीय सुविधाओं के कारण ऐतिहासिक एकमात्र टेस्ट मैच दूसरे दिन भी शुरू नहीं हो पाया। पहले दिन एक भी गेंद फेंके बिना ही रद्द कर दिया गया था।